क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग और पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग का जानेंगे अकाउंटिंग का पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले हमको जानना है कि ये जो पार्टनरशिप जो वर्ड है ये इसका उदय कैसे हुआ। एक पार्टनरशिप का वर्ड का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का उदय का किस प्रकार से हुआ, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक व्यवसाय था सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल व्यवसाय। सबसे पहले एक व्यवसाय चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल व्यवसाय। ये कैसा व्यवसाय था, नाम से पता चल रहा है कि एकल मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब जिस व्यवसाय को एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, मतलब जिस व्यवसाय को एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था उस व्यवसाय को हम एकल व्यवसाय कहते थे। मतलब ये बिजनेस को एक व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जाता था। इसका मतलब इसी के ही द्वारा फाइनेंशियल रिसोर्स का भी यूज होता था। मतलब यही बिजनेस में पूंजी का साधन का उपयोग करते थे। इन्हीं के ही द्वारा डिसीजन लिया जाता था, इन्हीं के द्वारा, अन्यथा बहुत सारा कार्य एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता था। असुविधा यहाँ आने लगा कि एक व्यक्ति अगर व्यवसाय में पूंजी लगाएगा, वही बिजनेस का नियंत्रण करेगा, तो इनको किसी प्रकार असुविधा में तुरंत डिसाइड लेने में मतलब तुरंत डिसीजन लेने में बहुत असुविधा होने लगा। अगर व्यवसाय को अगर लार्ज मतलब बड़ा करना चाहता है तो बड़ा करने के लिए पूंजी का उपयोग चाहिए, पूंजी चाहिए। जहाँ पर पूंजी की कमी होने के कारण व्यवसाय को बढ़ा भी नहीं पा रहे थे। मतलब बहुत सारा कमी इस बिजनेस में देखने को पड़ा। मतलब पूंजी का भी, रिसोर्स का भी प्रॉब्लम दिखने को लगा। डिसीजन भी तुरंत नहीं ले पाता था, लैक ऑफ मेकिंग डिसीजन, मतलब लैक ऑफ क्विक डिसीजन अगर लेना चाहे तो वो डिसीजन लेने में असुविधा होने लगा। पूंजी का साधन में भी असुविधा उत्पन्न होने लगा क्योंकि वो चाहकर भी व्यवसाय को लार्ज मतलब बड़ा नहीं कर पा रहा था। इन असुविधाओं को ध्यान में देखते हुए एक व्यक्तियों के द्वारा सोचा गया कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है या तुरंत से तुरंत डिसीजन लेना है, जोखिम को अगर कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्बाइंड बिजनेस करना पड़ेगा। कॉम्बाइंड बिजनेस का मतलब होता है कि हमें कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति को लेना पड़ेगा, तो जाकर हम लोग इस बिजनेस का नया रूप दे सकते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ, एक पार्टनरशिप का उदय हुआ, एक पार्टनरशिप बिजनेस का उदय हुआ। अब ये पार्टनरशिप किस एक्ट के द्वारा बना, तो इसका एक्ट बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के द्वारा एक पार्टनरशिप व्यवसाय का आरंभ हुआ। इस पार्टनरशिप व्यवसाय का अर्थ क्या था कि इस पार्टनरशिप बिजनेस में टू और मोर पर्सन कहने तात्पर्य दो या अधिक व्यक्ति, मतलब दो या अधिक व्यक्ति के द्वारा ये व्यवसाय को चलाना संभव हो पाया। तो अब जब ये बिजनेस को आरंभ किया गया तो देखा गया कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति को यूज कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट है कि मिनिमम पता चल रहा है कि कम से कम दो व्यक्ति, लेकिन मैक्सिमम का कोई मतलब कंट्रोल नहीं था कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उसका ऊपर किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं था। तो देखा गया कि इस व्यवसाय में हम चाहे तो फाइनेंशियल का प्रॉब्लम भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। जितना चाहे उतना व्यवसाय में पैसा आसानी से लगा पाएंगे। किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो, किसी प्रकार का अगर डिसीजन लेना हो तो आसानी से ले पाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर अधिक से अधिक अगर प्रॉफिट भी कमाना हो तो हम लोग यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। मतलब हम देख रहे थे कि ये ऐसा एक बिजनेस था, पार्टनरशिप बिजनेस, जहाँ से सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कमी, जो लिमिटेशन हमें दिखाई पड़ रहा था, वो लिमिटेशन को यहाँ पर दूर किया जा रहा था। इसी कारण धीरे धीरे क्या हुआ, इस सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस था वो धीरे धीरे पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ऐसा बात नहीं कि अभी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खत्म हो चुका है, अभी भी ऐसा व्यवसाय अभी भी मौजूद है, लेकिन अब एक नया रूप में, मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस के रूप में एक नया बिजनेस का उदय हुआ। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि ये किस प्रकार से इनका उदय हुआ, ये क्यों लाया गया, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से मालूम चल चुका होगा। अब हम बताते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या क्या था, मतलब इसका मेन फीचर्स क्या था
अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहला इनका जो फीचर्स बना, जो हम लोग पहले ही समझ चुके होंगे कि पहला फीचर्स क्या हो सकता है इसका। इसका विशेषता, पहला विशेषता बन सकता है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मतलब दो या अधिक व्यक्ति। दो या अधिक व्यक्ति, हम लोग पता है कि यहां से एक पॉइंट ये बन सकता है, ठीक है। दो या अधिक व्यक्ति का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम लोग को कोई भी व्यवसाय चलाने के लिए एक कैटेगरी है। क्या क्या हो सकता है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम बात आ सकता है कि मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना, पहले ये समझते हैं। अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में, अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में, अब बैंकिंग के द्वारा अदर सेक्टर मतलब अन्य को सेक्टर में देखा जाए, तो हम लोग को इतना पता है कि चाहे मिनिमम, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे अदर सेक्टर हो, मिनिमम के लिए तो 2% तो होना जरूरी है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 पार्टनर का तो होना जरूरी है। लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में 10 है और अदर सेक्टर में कितना है, 20 है। मतलब इससे ज्यादा हम लोग इस व्यवसाय में नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं कि हम लोग 10 या 20, ये तो मैक्सिमम है। लेकिन अन्य कोई व्यवसाय में मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को भी लेकर या अन्य जितना भी व्यक्ति को लेकर हम लोग पार्टनरशिप व्यवसाय को, साझेदारी व्यवसाय आसानी चला सकते हैं। इसका प्रति कोई भी मतलब अधिक से अधिक व्यक्ति पर कोई प्रावधान बोल के चीज नहीं है, हम लोग आसानी से उस व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक लिमिटेशन देखा गया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, इसमें कम से कम पार्टनर 2 तो होना ही पड़ेगा दोनों में। लेकिन अगर देखा जाए मैक्सिमम सेक्टर, तो मैक्सिमम में 10 बैंकिंग सेक्टर में और अदर सेक्टर में 20 कम से कम होना चाहिए। ये हम लोग का टू और मोर पर्सन में हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या हम लोग जानते हैं कि अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा पॉइंट हम लोग का बन सकता है क्या, एग्रीमेंट। अब देखिए वर्ड से हम चल रहा है कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर देखा जाए कि हम लोग किसी प्रकार का व्यवसाय चलाने के लिए हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है। एक होता है ओरल एग्रीमेंट। ओरल का मतलब होता है मौखिक, जो हम लोग कोई व्यवसाय को अगर पार्टनर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और मौखिक मतलब आपस में बात करने का बावजूद एक फैसला लेते हैं और वो व्यवसाय को आरंभ कर देते हैं। एक होता है रिटर्न, जो हम लोग बैठ के एक हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट रेडी करते हैं, या एक ठो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल लिखा रहता है व्यवसाय के बारे में, उसके बाद जाकर वो बिजनेस को आरंभ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट 2 टाइप का हम लोग को दिखाई पड़ता है। एक दिखाई पड़ता है ओरल एग्रीमेंट, एक क्या दिखाई पड़ता है, रिटर्न एग्रीमेंट। एक है रिटर्न एग्रीमेंट, एक है ओरल एग्रीमेंट। हम लोग को 2 टाइप का एग्रीमेंट दिखाई पड़ रहा है। अब ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ओरल में क्या है, ओरल मान लेते हैं कि 2 पार्टनर है, ए और बी मान लिए, और दोनों पार्टनर क्या है कि पैसा लगाया, मान ली कि ये 20,000 रुपये लगाया और ये 30,000 रुपये लगाया। तो हम लोग को पता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, 2:3 रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट किसमें बांटेंगे हम लोग, 2:3 रेशियो में हम लोग बांटेंगे। हम लोग को ये पता है। अब क्या होता है कि अगर ये व्यवसाय आराम से चल रहा है, ठीक सब ठीक चल रहा है, कुछ अगर असुविधा उत्पन्न हो गया तो पार्टनर में क्या होता है, आपस संबंध खराब हो जाता है। खराब होने के बावजूद क्या होता है, आपस झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं अब मेरा को पूरा बराबर प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हम तुम ज्यादा काम करते हैं। वो बोलेगा कि नहीं पहले जो बात हुआ तो वही, ऐसे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब किसी प्रकार का जब दोनों में आपस में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज को सुविधा को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को एक ही रास्ता ये दिखाई पड़ता है, क्या, हम लोग का संविधान मतलब कोर्ट। हम लोग चाहते हैं कि इसका फैसला कोर्ट से मिले कि अब क्या करना है। तो इस स्थान पर कोर्ट कोई फैसला नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। ये व्यवसाय स्टार्ट करने का पहले हम लोग का पीछे जो तर्क वितर्क हुआ था, या जो हम लोग का बीच में जो हम लोग एग्रीमेंट में जो भी हम लोग का डिटेल लिखा गया था, उसके बारे में कुछ भी यहाँ रिपोर्ट रेडी नहीं है। तो यहाँ चाहकर भी कोर्ट को फैसला देने में सुविधा होता है। आगे बताएंगे क्या होता है। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर इस प्रकार का सुविधा को रिटर्न एग्रीमेंट में दिखाई पड़े तो हम लोग आसानी से इसका फैसला दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि
इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, मतलब बिजनेस का नाम क्या था, उसमें कौन कौन पार्टनर था, पार्टनर का एड्रेस क्या है, कौन कितना पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, किसको कितना साझेदारी मिलेगा, किसको कितना लाभ का हिस्सा मिलेगा, और जितना लाभ का हिस्सा मिलेगा उतना उसको लॉस भी भुगतान करना पड़ेगा। अन्यथा बहुत सारा चीज डिटेल उस पर रिपोर्ट में रेडी किया रहता है। तो हम लोग का क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन जो हम लोग ओरल एग्रीमेंट होता है उसमें ये सब चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ नहीं रहता है। बोलने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि रिटर्न मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स क्या है यहाँ पर हम लोग क्या रेडी करते हैं, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। यहाँ पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्या रहता है, इस डॉक्यूमेंट में टर्म एंड कंडीशन, मतलब क्या क्या आता है इसमें, टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर, टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर का दिया होता है। मतलब इसमें क्या होता है, टर्म और कंडीशन क्या होता है, पार्टनर का सब कुछ बताया हुआ रहता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स में बिजनेस का पूरा टर्म एंड कंडीशन के बारे में डिस्कस किया होता है, तो उस तरह का उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब जिस डॉक्यूमेंट्स में टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया गया रहता है या उनके बारे में कुछ व्याख्या किया रहता है, तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल कॉपी, एड्रेस कॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी जमा होता है, एड्रेस कॉपी भी पार्टनर में आपस में दिया रहता है कि किसी प्रकार आगे चलकर कोई असुविधा उत्पन्न होता है तो हम लोग बाय कोर्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका मुआवजा हासिल कर सकते हैं। इसी कारण हम लोग एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई कंडीशन तो रेडी किया गया नहीं है। तो इस जगह में क्या होता है, कुछ कुछ प्रावधान होता है, जैसे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब हम लोग पास रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो ओरल एग्रीमेंट का हिसाब से अब कोर्ट क्या फैसला देगा, पहला फैसला देगा कि हम लोग का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, हम लोग का जो भी बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बनेगा, बोलने का मतलब है कि जो भी व्यवसाय में पूंजी लगाया है, व्यवसाय में जो भी पूंजी लगा है, मतलब कैपिटल का मतलब होता है क्या, पूंजी। व्यवसाय में जो भी पूंजी लगा है, पूंजी का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, पूंजी का क्या होगा, जो ब्याज नाम से लगेगा। पूंजी का ऊपर हमको कुछ ब्याज मिले तो हम लोग पता है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। क्या है हमारे लिए, वो इनकम है। अगर व्यवसाय में अगर पूंजी लगाया है और उसका बदले में अगर इनकम ब्याज मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है, वो इनकम है। इसका मतलब अब हम बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाए हैं तो उसका वो तो मेरे लिए इनकम है, तो वो तो मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट पूछेगा कि क्या आपका पास कोई प्रमाण है कि आप बिजनेस में कितना कैपिटल लगाए, पूंजी लगाए, इसके पास क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है, तो ओरल एग्रीमेंट में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहता है। इसी कारण कोर्ट एक ही फैसला देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, मतलब ये पेड नहीं होगा, इज नॉट पेड मतलब ये नहीं दिया जाएगा, मतलब इसका बारे में कोई चर्चा विवश नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से पहला पॉइंट के बारे में जो डिस्कस होता है इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा क्या, अगर बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग पता है कि ड्राइंग का मतलब होता है विड्रॉ करना, मतलब आहरण, मतलब जब हम लोग व्यवसाय से पैसा को जब निकाल लेते हैं, मतलब व्यवसाय में जो पैसा लगाया है, कुछ असुविधा होने से अगर हम लोग व्यवसाय से अगर पैसा लेते हैं तो उसका भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस दिखाई पड़ रहा है। ये मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, मतलब मेरा एक्सपेंस है, मेरा ये खर्चा है, क्योंकि हम जो बिजनेस का पैसा हम निकालते हैं तो उसका मेरे को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये तो मेरे लिए लॉस भी है, एक्सपेंस या लॉसेस जो भी बोलो, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब बस इतना जानो कि एक्सपेंस भी है, मतलब लॉस भी है हम लोग का। तो इंटरेस्ट एंड ड्रग अगर हम लोग के लिए लॉस है तो अब तो इसको भी तो हम लोग व्यवसाय में जब देना पड़ेगा ना। लेकिन फिर वही क्वेश्चन फिर मन में आता है कि बाय कोर्ट के पास क्या ऐसा कोई प्रूफ है, अगर पार्टनर बिजनेस से कितना पैसा निकाला है इसके बारे में कोई रिकॉर्ड है, नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब ये भी पैसा के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, ये भी पेड नहीं होगा, इज नॉट पेड, ये भी पेड नहीं होगा। फिर तीसरा पॉइंट आया कि मान लो और भी बिजनेस होता है, जैसे सैलरी, बहुत पार्टनर होता है जो सैलरी रूप में काम करता है, कमीशन,
एक्स्ट्रा मतलब ETC, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो बिजनेस में चलता है, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो। तो इस तरह का पैसा भी पे नहीं किया जाता है, क्योंकि कौन पार्टनर को कितना सैलरी देना है, किसका कितना कमीशन बनेगा, क्योंकि जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम लोग ना सैलरी पे करेंगे ना कमीशन पे करेंगे। तो मतलब हम लोग का बात 3 ठो क्या बात आया कि इंटेंशन कैपिटल जब देने का बात आएगा तो वो भी नहीं देंगे, इंटेंशन ड्राइंग का बारे में बात आएगा तो वो भी नहीं होगा, और सैलरी कमीशन का बारे में बात आएगा तो वो भी नहीं होगा। बस 2 चीज क्या वो देखा जाएगा हम लोग का कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट होगा उसका जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। इक्वली मतलब बोलने का मतलब कि जो भी व्यवसाय में प्रॉफिट होगा वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे दोनों पार्टनर में, जिससे क्या होगा कि किसी का सुविधा नहीं होगा, बस दोनों को एक बराबर जैसा देखा जाएगा। और अगर व्यवसाय का नाम से किसी प्रकार अगर लोन लिया हुआ होगा, अगर किसी प्रकार का, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके बारे में एग्जाम पूछता भी है कि किसी अगर बिजनेस अगर लोन लिया होगा तो उस इंटरेस्ट उसका लोन कितना बनेगा, तो वो बनेगा फिक्स है ये 6%। ये पैसा क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब ये चीज नहीं होता है। कब, जब इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं होगा, मतलब बोलने का मतलब है कि जब ओरल एग्रीमेंट होगा तब हम लोग का जो इंटरेस्ट एंड लोन भी जो बनेगा वो कितना परसेंट बनेगा, 6% बनेगा। तो इससे हम लोग का ये 5 पॉइंट जो है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, एग्जाम यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, और हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ भी इसका बहुत सारा यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग जाने कि क्या होता है। थ्योरी पार्ट में हम लोग जाने कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट के बारे में। तो थैंक यू। हम लोग